पिछले एक अरसे से अपर्णा यादव भाजपा नेत्री रही हैं, लेकिन 2022 के चुनाव से लेकर अब तक उनको एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर ही ट्रीटमेंट दिया गया है। पर इस 2024 के चुनाव में 24 होल्ड पड़ी सीटों में अपर्णा के पिटारे में क्या आता है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अपर्णा का एक तरफ शिवपाल के जन्मदिन के मौके पर मिलना और बीती कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना तमाम कयासों को बल दे रहा है। इस बीच मैनपुरी से डिम्पल यादव के एक बयान ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। आखिरकार डिम्पल ने ऐसा बयान क्यों दिया अपर्णा को लेकर, जिससे भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी की असलियत अब सामने आ रही है? तो इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिएगा और फिर समझने की पूरी कोशिश भी करिएगा। दरअसल मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने एक बार फिर ईवीएम के साथ साथ तमाम अन्य मुद्दों पर अपने बयान दिए। अपर्णा यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मैनपुरी से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाओं पर डिम्पल यादव ने कहा कि मुझे इस बात का संज्ञान बिल्कुल नहीं है। मैं क्षेत्र में हूँ, मैं समझती हूँ कि सपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लोगों का सहयोग और प्यार मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी बॉन्ड की सच्चाई सामने आनी चाहिए। चुनावी बॉन्ड का सिस्टम पहले कौन लेकर आया था, ये सवाल भी अहम है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह से फैसले करेगा तो बहुत सारी चीजें लाइन पर आ जाएंगी। डिम्पल यादव ने गंभीर सवाल उठाए और कहा कि ईवीएम को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लोगों के मन में शंका का भाव है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने पत्रकारों से बातचीत में आगे कहा कि बहुत सारे लोग इसे लेकर सवाल कर रहे हैं। पिछले चुनाव में लोगों ने ये बात बोली है कि हमने वोट इस पार्टी को दिया था, लेकिन हमारा वोट किसी और पार्टी को चला गया। एक तरह की स्पष्टता होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी गांव और शहर के लोग आज भी चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। मतलब साफ है कि भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड और ईवीएम को लेकर डिम्पल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा हो, लेकिन अपर्णा के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने मन बना रही है कि समाजवादी पार्टी की पारिवारिक दूरी को इलेक्शन में भुनाते हुए अपर्णा को मैनपुरी से ही टिकट दे दिया जाए, ताकि फैमिली कंपटीशन में वोटों का ध्रुवीकरण हो और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिले। फिलहाल अपर्णा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन अपर्णा ने भी राजनीतिक कुशलता दिखाते हुए समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही दलों में अपने रास्ते पूरी तरह से खोल रखे हैं। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।